गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप सभी। आप सबका हमारे सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को 5 जून 2020 आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। आप सभी को एक संकल्प लेकर चलना है कि हम आज के दिन से ही अपने आसपास के क्षेत्र को, एरिया को स्वस्थ रखेंगे, साफ रखेंगे। और इसी के साथ आप प्रण लीजिए कि हम एक पेड़ जरूर लगाएंगे अपने घर में या अपने आसपास या पार्क में। अपने घर को, अपने एरिया को, शहर को, देश को स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे। इसी मुहिम के साथ आप अपने एक संकल्प जरूर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा था स्पोर्ट्स, खेल जगत। स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स से मैं आपको कुछ बता देता हूं। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स डे कब बनाया जाता है, तो 29 अगस्त को बनाया जाता है। खेल दिवस बनाया जाता है, स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है साथियों। स्पोर्ट्स के अंदर मैंने आपको प्राइज बताया था। स्पोर्ट्स के अंदर सबसे बड़ा प्राइज होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये स्पोर्ट्स की फील्ड का साथियों क्या है, सबसे बड़ा पुरस्कार जाना जाता है। करंट का लिखवा रहा हूं मैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिए जाते हैं? हर साल 29 अगस्त को यह पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। इस बार की बात करें तो बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसके नाम की घोषणा की है या सिफारिश की है? तो आपका राइट आंसर होगा रोहित शर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, करंट की न्यूज है। मैं आपको साथ साथ करंट बता रहा हूं कि रिसेंटली करंट में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार जाना जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया जाता है? हर साल 29 अगस्त को दिया जाता है। अभी यह पुरस्कार दिया नहीं है इस साल 2020 के लिए, लेकिन अलग अलग जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उन सब की ओर से अपने अपने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिशें आने लगती है। तो सिफारिश के अंदर सबसे पहले क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के लिए रोहित शर्मा का अनाउंसमेंट किया है नाम का। किसने? बीसीसीआई ने अनाउंस किया है। इसी के साथ बात करें अपने हॉकी की। हॉकी तो इंडिया के अंदर हॉकी की कैप्टन है, फीमेल हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल। रानी रामपाल तो इसके नाम की क्या की है? घोषणा करी है, इसके नाम की सिफारिश की। ध्यान रखना साथियों, अभी इन्हें ये प्राइज मिले नहीं है, इनके नामों की सिर्फ इन्होंने सिफारिश की है कि इन्हें ये पुरस्कार इस साल दिया जाना चाहिए। मिले नहीं है साथियों, ध्यान रखना है। तो बीसीसीआई ने किसके नाम की सिफारिश करी है? रोहित शर्मा की। और हॉकी के लिए किसकी सिफारिश की है? रानी रामपाल। रानी रामपाल जो है हॉकी, फीमेल हॉकी टीम की क्या है? कैप्टन है। और रोहित शर्मा आप जानते हो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं, वाइस कैप्टन भी है ये। ठीक है, इसी के साथ कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। हमने एक स्पोर्ट्स किया था ओलंपिक। ओलंपिक बताया था मैंने आपको ओलंपिक के बारे में। सबसे पहले ओलंपिक कब हुए, रिसेंटली कब होंगे। सेकेंड हमारा गेम आता है कॉमनवेल्थ गेम। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल। सेकंड देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम। जिन्हें कहा जाता है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल। कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो इसमें कौन भाग लेता है? यह भी हर 4-4 सालों के बाद होते हैं। इसमें भाग लेते हैं कौन? ऐसे देश, ऐसी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं जो किसी टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजों के क्या रहे हो? गुलाम रहे हो। जो देश अंग्रेजों के गुलाम रहे हो, ऐसे देश कॉमनवेल्थ गेमों के अंदर क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम कब खेले गए थे? तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम खेले गए थे 1930 के अंदर कनाडा में खेले गए थे। ध्यान रखना साथियों,
कॉमनवेल्थ गेमों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। और कहां पर हुई थी? कनाडा में। ये भी हर 4 सालों के बाद खेले जाते हैं। तो 2000 अगर हम 18 की बात करें, रिसेंटली लास्ट वाले कौन से हुए थे? 2018 के अंदर। तो 2018 के अंदर हुए थे ये ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर हुए थे साथियों? ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखना है 4 साल बाद 2022 में ये कहां पर होंगे साथियों? तो ध्यान रखना है 4 साल बाद 2022 में होंगे होंगजाऊ। होंगजाऊ कहां पर है? चाइना के अंदर खेले जाएंगे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम। आपको मैंने बताया था, आपको फर्स्ट ध्यान रखने हैं ये कौन से नंबर के थे? 21वें नंबर के थे। और ये कौन से हैं? 22वें नंबर के होंगे कॉमनवेल्थ गेम। तो फर्स्ट हुए थे 1930 कनाडा के अंदर, 21वें नंबर के हुए थे 2018 के अंदर हुए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और 2022 के 4 सालों बाद 22वें नंबर के कहां पर होंगे? होंगजाऊ चाइना के अंदर खेले जाएंगे। मैं आपको कुछ 2018 से रिलेटेड बता देता हूं। 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम खेला गया था, इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है। इंडिया की रैंकिंग थी 3rd। कॉमनवेल्थ गेम 2018 के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग आई थी, इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 3rd नंबर पर था इंडिया। अब आप पूछोगे सर 3rd पर इंडिया था तो 2nd पर कौन था? 2nd पर था इंग्लैंड। 2nd पर रैंकिंग किसकी थी? इंग्लैंड की। और फर्स्ट पर देखो घर में हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के, तो जरूर सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पर आएगा। फर्स्ट नंबर पर था ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट नंबर पर था ऑस्ट्रेलिया, 2nd नंबर पर था इंग्लैंड और 3rd नंबर पर था इंडिया। कौन से? कॉमनवेल्थ गेम 2018 के अंदर रैंकिंग के अंदर इंडिया 3rd नंबर पर था। 2022 में कहां पर होंगे साथियों? 2022 के अंदर होंगे ये बर्मिंघम इंग्लैंड में खेले जाएंगे। बर्मिंघम इंग्लैंड में खेले जाएंगे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम। ध्यान रखना है फर्स्ट हुए थे कनाडा में, 2018 के ऑस्ट्रेलिया में, 2022 के होंगे बर्मिंघम इंग्लैंड में खेले जाएंगे। करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना साथियों कि 2022 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम खेले जाएंगे उसके अंदर किस स्पोर्ट्स को शामिल नहीं किया गया है। करंट का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेमों में किस स्पोर्ट्स को बाहर कर दिया गया है। तो इसके अंदर शूटिंग गेम को क्या कर दिया गया साथियों? बाहर कर दिया गया है। शूटिंग गेम को क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। शूटिंग का मतलब निशानेबाजी गेम को क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। तो करंट का क्वेश्चन है 2022 के कॉमनवेल्थ गेमों से किस गेम को बाहर कर दिया गया है? शूटिंग, निशानेबाजी जो पिस्टल से की जाती है उसे क्या कर दिया गया है? गेम को बाहर कर दिया गया है। कॉमनवेल्थ गेमों की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम करवाता कौन है? तो कॉमनवेल्थ गेम करवाती है कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन करवाती है साथियों? कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये करवाती है कॉमनवेल्थ गेम। और कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहां पर है? तो इसका हेड ऑफिस है साथियों लंदन, इंग्लैंड में। ध्यान रखना ये भी आपको, इसका हेड ऑफिस कहां पर है? लंदन, इंग्लैंड में है। और यही कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज करवाती है। कनाडा की बात करें, कनाडा की बात करें तो कनाडा की कैपिटल ध्यान रखना है साथियों क्या है? ओटावा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। और कनाडा की करेंसी आपको ध्यान रखनी है, करेंसी है इसकी डॉलर। कनाडा की करेंसी है साथियों डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल ध्यान रखना है साथियों कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है साथियों? ऑस्ट्रेलिया की करेंसी भी क्या है? डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी भी क्या है? डॉलर है। इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन है। और इंग्लैंड की करेंसी ध्यान रखना है पाउंड। इंग्लैंड की करेंसी क्या है साथियों? तो वो है पाउंड। नोट कर लीजिए। और शूटिंग गेम को क्या कर दिया गया है? एग्जिट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया है 2022 के कॉमनवेल्थ गेमों के अंदर से। ऑस्ट्रेलिया की बात करें
तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना है साथियों, ये भी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने देखा होगा 2010 के कॉमनवेल्थ गेम कहां पर हुए थे? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया 2010 के कॉमनवेल्थ गेम हुए थे कहां पर? नई दिल्ली में खेले गए थे। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम कहां पर खेले गए थे? नई दिल्ली, इंडिया के अंदर खेले गए थे 2010 के कॉमनवेल्थ गेम। इसमें आपने देखा होगा, आपने मूवी देखी होगी दंगल मूवी, सभी ने आमिर खान की मूवी देखी होगी। गीता कुमारी फोगाट, बबीता फोगाट, जानते सभी यानी हरियाणा की रहने वाली थी। इसी के अंदर गीता फोगाट ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था साथियों? गोल्ड मेडल जीता था गीता कुमारी फोगाट ने। और गीता कुमारी फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है कुश्ती से। ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलती है? कुश्ती। मूवी में आपने देखा होगा गीता कुमारी फोगाट के फादर का नाम था महावीर सिंह जी फोगाट। इनके फादर का नाम था महावीर सिंह जी फोगाट। महावीर सिंह जी फोगाट था इनके फादर का नाम। क्वेश्चन ये है, महावीर सिंह जी फोगाट पर एक बुक लिखी गई है। एक बुक का नाम है, आपको मैं बताता हूं, अखाड़ा। इंपॉर्टेंट है काफी ये बुक, अखाड़ा। अखाड़ा बुक के राइटर कौन है? अखाड़ा बुक के ऑथर कौन है? तो अखाड़ा बुक के ऑथर है, ध्यान रखना है साथियों, सौरभ दुग्गल है। कौन है साथियों? सौरभ दुग्गल है अखाड़ा बुक के राइटर। और ये बुक किस पर लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है महावीर सिंह जी फोगाट पर लिखी गई है। ध्यान रखना है, बुक है एक अखाड़ा। इस अखाड़ा बुक के ऑथर राइटर कौन है? सौरभ दुग्गल है। और ये बुक किस पर लिखी गई है? तो महावीर सिंह जी फोगाट पर लिखी गई है, जो कौन है? गीता कुमारी फोगाट और बबीता फोगाट के क्या हैं? फादर हैं। और इसी गीता कुमारी फोगाट ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेमों में भारत देश के लिए क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और ये किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो ये कुश्ती की हैं। और ये भी ध्यान रखना, इनका बिलोंग किस स्टेट से है? तो ये हरियाणा से बिलोंग करती है। कहां से बिलोंग करती है साथियों? जी हां, हरियाणा। जानते हो सभी जने, हरियाणा से बिलोंग करती है ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब तक हमने 2 गेम कर लिए। फर्स्ट मैंने आपको कहा था ओलंपिक, और दूसरा हमारा हो चुका है कॉमनवेल्थ गेम। इन दोनों का आपने याद रखना है अच्छे से। इसके बाद हम पढ़ेंगे एशियन गेम्स, क्रिकेट, फीफा वर्ल्ड कप, सारे स्पोर्ट्स को हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट कब हुए, नेक्स्ट कब होंगे, प्रीवियस कहां पर हुए, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। तो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर पर रहें। धन्यवाद साथियों।